श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलात् तच्चाम्रचारुफलिका निकृेकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकृेकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत 9वें अध्ययन के तीसरे उद्देश्य में विनय समाधि के अंतर्गत वर्ण श्रवण कर रहे थे कि साधु किस प्रकार पूज्य बनता है, विनीत साधु किस प्रकार पूज्य बन जाता है। अब 11वीं गाथा में कहते हैं गुणेहिम साहु अगुणेहिम असाहु गिणहा ही साहु गुण मुंच असाहु गुणमंच असाहु वियाणिया अपगमपैणम जो राग दोषे ही समोस पूज्यो मनुष्य गुण ही गुणों से साधु साधु और अगुण ही अगुणों से असाहु असाधु होता है। अतः हे शिष्य, साहु गुण साधु योग्य गुणों को गिणा ही ग्रहण कर ले और असाधु योग्य अवगुणों को मुंच छोड़ दे, क्योंकि जो अपरिणम अपनी आत्मा द्वारा ही अपगम अपनी आत्मा को वियाणिया नाना प्रकार से बोधित करता है तथा राग दोषहीन राग और द्वेष से समो समभाव रखता है, सब वह पूजने योग्य है। अय शिष्य, गुणों से साधु और अगुणों से असाधु होता है। यानी यहाँ पे सारी बात बाद में बताई जिसके अंतर्गत गुण है, ये नहीं कहा कि वेश से साधु होता है और बिना वेश का। गुण से साधु होता है और अगुणों से असाधु होता है। अतएव तुम्हें साधु गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए और असाधु गुणों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझाने वाला वियाणिया अपगमपैणम अपनी आत्मा को आत्मा से समझाने वाले तथा राग द्वेष में संभाव रखने वाले गुणी साधु ही पूज्य होते हैं। इस काव्य में साधु और असाधु के विषय में वर्णन किया है। यथा क्षमा, दया, सत्य, शील, संतोष आदि सद्गुणों को पूर्ण दया धारण करने से साधुता प्राप्त होती है और अविनय, क्रोध, झूठ आदि दुर्गुणों को धारण करने से असाधुता प्राप्त होती है। यानी क्षमा, दया, शील, संतोष आदि जो सद्गुण है अगर जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में साधुता आती है। और जिनके विनय जीवन में विनय अविनय है, क्रोध है, झूठ है आदि दुर्गुणों को जो धारण करता है वह असाधुता को प्राप्त होता है। अब आप गृहस्थ में हो या साधुपने में हो, अगर ये गुण है तो आप साधुता की ओर बढ़ रहे हैं। ये गुण नहीं है तो वेश से भली कुछ हो, साधु नहीं कहलाते।
केवली भगवान का जो मार्ग है वो गुणों का मार्ग है। यहाँ कहीं नाम की पूजा नहीं की है। नवकार मंत्र में क्या है? गुणों की पूजा है। जिनमें ये गुण है वो चाहे किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु में आ जाता है। कहीं पे ये नहीं बताया कि लंबी मुंह पट्टी वाला साधु है, कि आड़ी मुंह पट्टी वाला है, कि बिना मुंह पट्टी वाला है, कि ऊंची मुंह पट्टी वाला है, कि नीचे वाला है। यहां पर गुणों की बात की है, और गुण से ही आप साधु बनते हो और अवगुण से ही आप असाधु बनते हो। साधुता और असाधुता इस प्रकार गुणों और अवगुणों का अवलंबित है, वेशभूषा पर नहीं। अतः गुरु श्री कहते हैं कि हे शिष्य, यदि तुझे साधुता से प्रेम और असाधुता से घृणा है तो साधुओं को क्षमा आदि गुणों को दृढ़ता से धारण कर और असाधुओं के क्रोध, कपट आदि दुर्गुणों का परित्याग कर, क्योंकि निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए हमको कौन सा पद प्राप्त करना है? साधु क्यों बनते हैं, श्रावक क्यों बनते हैं? कि हम चारों तीर्थों में आकर के अपने कर्मों को क्षय करते तीरते तीरते अंततः निर्वाण को प्राप्त करें। और निर्वाण पद प्राप्त करने का यही मार्ग है। निर्वाण पद प्राप्त करने का यही मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे तो सीधे अचल स्थान पर पहुंच जाते हैं, और जो इस मार्ग पर नहीं चलते हैं वे संसार में इधर उधर धक्के खाते भटकते फिरते हैं। गुरु श्री फिर उपदेश देते हैं, हे शिष्य, तुम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा द्वारा ही शिक्षा दो। अब ये लाइन बहुत महत्व की है। ज्ञान कौन किसको देगा? ये बाहर का शुद्ध ज्ञान मात्र निमित्त है आपके बुद्धि को संस्कारित करने के लिए। जैसे ही आत्मबोध हो जाता है, अपनी ही आत्मा अपने आप ही आत्मा को ज्ञान देती है। कौन सी आत्मा किस आत्मा को ज्ञान देती है? हाँ, अपनी आत्मा में भी दो विभाग है। कौन से? एक विभाव वाली आत्मा, एक स्वभाव वाली आत्मा। स्वभाव वाली आत्मा विभाव वाली आत्मा को ज्ञान देती है। जब जब हम स्वभाव में होते हैं, होश में होते हैं, तब हम किसके जैसे होते हैं? केवली जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? केवली नहीं, पर केवली सरीखा आता है ना, आचार्य के लिए वंदना में हम करते हैं। तो जब जब ये जीव आत्मा अपने स्वभाव में होता है, तब विभाव में गई आत्मा, और विभाव में हम कब जाते हैं? किसको निमित्त बना के जाते हैं? विभाव में किसको निमित्त बना के आप विभाव में जाते हैं? आपको क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आता है, राग आता है, द्वेष आता है, क्यों आता है? किसको निमित्त बनाते हो? अपने ही इस पुद्गल के शरीर को निमित्त बना करके। इस शरीर के आज्ञा में दूसरा शरीर नहीं रहता है, तो कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान और रोध ध्यान। आर्त ध्यान रोध ध्यान करने वाली आत्मा विभाव आत्मा है। आर्त ध्यान रोध ध्यान करने वाली कौन सी आत्मा है? विभाव आत्मा है। उससे ही राग और द्वेष होते हैं, उससे ही क्रोध आदि अवगुण आते हैं। कर रहा है अपने शरीर, जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरे शरीर को निमित्त बना करके आर्त और रोध ध्यान करता है, राग और द्वेष करता है। देखो अब 24 घंटे में कितना आर्त रोध ध्यान हो रहा है। किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, ढूंढते हैं, और अपने मन के अंदर में संकल्प विकल्प आर्त रोध ध्यान करते रहते हैं, और 24 घंटे कर्म बंधन करते जा रहे हैं, और भावना रख रहे हैं कि मैं मोक्ष जाऊं। और उसके लिए हमने क्या कर लिया? 1 घंटे की एक सामयिक करके तृप्त हो गए। धर्म को तो हमने 1 घंटे में बांध दिया, और कर्म को हमने 24 घंटे खुला रखा हुआ है। 1 घंटे की सामयिक में भी शुद्ध वितराग सामयिक कहाँ है? मन तो कहाँ भटक रहा है। यानी 24 घंटे ये आत्मा, जो शुद्ध आत्मा स्वभाव वाली आत्मा है, उसको तो हमने इग्नोर कर दिया, और विभाव के लिए नए नए निमित्त ढूंढते हैं। 1 मिनट भी आप खाली बैठते हो? बोलो। जब से नींद खुलती है तब से लेके रात को सोने तक मन भी क्रियाशील, शरीर भी क्रियाशील, कुछ न कुछ करते ही रहते। करने की जो आदतें पड़ गई है, ये हमारा कर्ता भाव है, कर्तृत्व भाव। और ये कर्ता भाव हमको 4 गति में घुमा रहा है। और जीव का स्वभाव क्या है? बोलो। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। जानो, देखो और आनंद में रहो। सारे जगत को जानने देखने की क्षमता है। कितनी? इस जीव में केवल ज्ञान भरा हुआ है। कितना ज्ञान भरा हुआ है?
वो ढक गया है। किसके कारण? ये कर्ता भोक्ता कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, आर्तरोध्यान के कारण, पुद्गलों की चिंतन के कारण, मन के पीछे लगने के कारण, बुद्धि के पीछे लगने के कारण, वो कारण के ज्ञान के आगे पर्दे आ गए। क्या आ गए? जैसे केवल सूर्य के आगे बादल का पर्दा आ जाता है। क्या आ जाता है? सूर्य के आगे बादल का एक पर्दा आ जाता है। इतना भयंकर ज्ञान प्रकाश, इतनी तेज उसकी किरणें, फिर भी वो सीधी सीधी नीचे तक नहीं आ पाती और वो बीच में रुक जाता है प्रकाश। ऐसे हमारा केवल ज्ञान का प्रकाश कब से है हमारे साथ में? जन्म क्या? जब से ये जीव, हाँ, और जीव की कोई आदि नहीं, जीव की कोई आदि नहीं और जीव का कभी अंत भी नहीं। गुण गुणी के पास रहता है, गुण कभी गुणी को छोड़ के नहीं जाता। जैसे मिश्री का गुण मिठास है, तो मिश्री में से मिठास कभी निकल सकती है क्या? पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, है ना? कभी भी कहीं भी कैसी भी स्थिति हो, मिश्री हमेशा मीठी रहेगी, नमक हमेशा खारा रहेगा। चाहे वो पानी में घुल भी जाए पर अपना खारापन छोड़ता नहीं। मिश्री किसी में आपने मिला दो, दूध में मिला दो, किसी में मिला दो, फिर भी अपना मिठास। ऐसे ये जीव किसी भी गति में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काया में चला जाए, लेकिन अपने अष्ट गुणों की संपदा को कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा साथ रहता है। तो हम अपने गुणों को, अपने सब, आत्मा ही आत्मा को सिखाएगी। आत्मा को सिखाने के लिए दूसरी आत्मा की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी पुद्गल की जरूरत नहीं है। ये मन बुद्धि इंद्रियों को ट्रेंड करने के लिए हम दूसरे मन बुद्धि इंद्रियों को या विचारों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, होश में आ जाएगी, तो आत्मा को आत्मा में स्थित करना, इतना ही काम करना है। कितना काम करना है? आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए, कितने काल तक? तो निर्वाण पा सकते हो, केवल ज्ञान पा सकते हो। बोलो शमित मुनि जी, कितने काल तक सामायिक में स्थित रहें तो केवल ज्ञान पा लें? 48 मिनट केवल स्थिरता रखनी है, बस इतना ही। उस बीच में मन में कोई विकल्प भी नहीं आना चाहिए, एक भी विचार नहीं आना चाहिए, एक भी विकल्प नहीं चाहिए। विचार कहां से आता है? मन से। विकल्प कहां से आते हैं? बुद्धि से। और बुद्धि और मन दोनों पुद्गल है, जीव के नहीं है। इस शरीर के साधन है, जीव का इससे कोई वास्ता नहीं है। जीव की उपस्थिति में ये क्रियाशील रहते हैं। जीव निकल जाए तो इनका कोई अस्तित्व है? मुर्दे के अंदर भी मन बुद्धि सब रहेंगे, पांचों इंद्रियों की सब चीज रहेगी, लेकिन उसमें से आत्मा निकल जाती है तो उनको सब क्रियाशील नहीं रहती है। और उसको आत्मा की उपस्थिति में मन बुद्धि और सारी क्रियाओं करने वाली चिप कौन सी है? आजकल चिप का जमाना है ना, चिप कौन सी है? बोलो, कौन सी चिप के कारण वो क्रियाशील है? आत्मा की तो उपस्थिति है ना, ना। बोलो, इधर से बोलो, मुनिया बोलो। जीव का जीव में स्थित होना तो जीव का स्वभाव है, पर ये क्रियाएं, काया जो क्रियाएं कर रही है, कर्ता भोक्ता, अच्छा बुरा सही गलत, है ना, मन क्रियाशील है, बुद्धि कर रही है, उसके पीछे कौन सा कारण है? कर्म। सुब्रमण्य जी बराबर बोले, कार्मन शरीर। कार्मन शरीर हमारा चिप पीछे से लेकर के आया। जैसा कार्बन शरीर है उसके अनुसार ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां क्रियाएं करती रहती है, और साथ में नया नया आर्तरोद्यान करके कार्बन शरीर को चार्ज करती रहती है। डिस्चार्ज हो रहा है, वो 24 घंटे डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि अकाम निर्जरा चल रही है। अकाम निर्जरा 24 घंटे चल रही है। जो कर्म पक गया है वो निकल के आता है। आप अगर वहां पे विभाव में हो, आर्तरोद्यान कर रहे हो, तो नया कर्म फिर बन जाता है, फिर चार्जिंग हो जाती है। हमको करना क्या है? खाली डिस्चार्ज करना है। और आप चाहो या ना चाहो, डिस्चार्ज 24 घंटे हो रहा है। काम आपको क्या करना है? आप नया रिचार्ज मत करो और स्वभाव में रहो। नया चार्ज करो मत, नया रिचार्ज करने में पैसे देने पड़ते ना, तो आपको कर्ता भोक्ता ऐसे ही नहीं होता है, बड़ा दुखी होना पड़ता है। आर्तोद्यान कोई ऐसे नहीं हो रहा है, उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है आपको।
आर्तरोध्यान करने के लिए दुखी होना पड़ता नहीं पड़ता है, बोलो। और जीव में रहने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। जीव में रहने के लिए तो आपको प्रॉपर्टी मिलती है और अंदर की संपदा आपको प्रकट होती है, अष्टगुणों की संपदा। जितना आप जीव में स्थित रहते हो, आपके कार्बन शरीर के ऊपर के पर्दे हटते जाते हैं, पुराने आए क्षय हुए, पीछे से पर्दा हटता गया तो अंदर से ज्ञान प्रकटता गया। जैसे जैसे आपका क्षयक्षम तैयार होता है, वैसी आपकी प्रज्ञा विकसित होती है और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की ओर बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। तो जीव आत्मा ही आत्मा को क्या करती है? ज्ञान देती है। आत्मा ही आत्मा को जगाती है, आत्मा ही आत्मा को समझाती है, आत्मा ही आत्मा को बोध देती है। ये लाइन बहुत महत्व की है। वियाणिया अपगम पैणम जो राग दोषे समोस पूज्यो। गुरु श्री फिर उपदेश देते हैं, शिष्य तुम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा शिक्षा दो, क्योंकि जब तक ये अपने को अपने द्वारा उपदेश नहीं दिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उद्रेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, तथा तुम्हें किसी पर राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई तुमसे राग रखे या द्वेष, तुम्हारे लिए दोनों एक सी दृष्टि रखनी ही उचित है। सामने वाला भले आपसे राग करे या द्वेष करे, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर है, पराया है। लेकिन आप समभाव में रहो या उसके राग के साथ राग में मिला लो, द्वेष के साथ द्वेष करो, टिट फॉर टेट करो, या आप समभाव में रहो, ये आपका स्वभाव है। साधु कौन है? वो टिट फॉर टेट नहीं करता है, चाहे कैसा भी उपसर्ग आया या परिचय आया। परिचय किससे आते हैं और उपसर्ग कहां से आते हैं? बोलो। परिचय और उपसर्ग में क्या अंतर है? संतों में से भी बोल सकते हो। परिचय और उपसर्ग बोलो। परिचय तो वातावरण के अनुसार आते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो मनुष्य के। हाँ, परिचय मौसम, वातावरण है ना, परिस्थितियां, इनके कारण आते हैं। जैसे भूख लगना, शरीर को भूख लगी और आहार मिला नहीं, आहार अपने नियमानुसार आहार मिला नहीं, उदय कर्म में आहार लिखा नहीं है, तो उस समय साधु उस भूख के परिचय को क्या करता है? ऐसे ही प्यास, ऐसे ही ठंडी गर्मी, है ना, वातावरण के कारण मिलती है। डांस, मच्छर, है ना, चर्या, बिहार में इस तरह से जो आते हैं, ये सब परिचय। उपसर्ग 3 कारण से आते हैं, 3 के निमित्त से आते हैं। मूल कारण तो अपना कर्म, 3 निमित्त बनते। कौन? देव, मनुष्य और तिर्यंश। देवताओं के द्वारा उपसर्ग आते हैं। भगवान महावीर को उपसर्ग किसने दिए? या तो देवताओं ने दिए, संगम देव ने दिए, वहां पे सबसे पहले शूलपाणी यक्ष ने दिए, है ना, और फिर मनुष्य के द्वारा कोई फांसी के फंदे पे लटका रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किले डाल रहा है। और तिर्यंश द्वारा जैसे चंड कौशिक ने आके डसा, या अन्य जितने भी जहां जहां गए, कहीं न कहीं तिर्यंशों के उपसर्ग 12.5 वर्ष के घोर जंगलों में विचरण कर रहे हैं। तो मनुष्य, तिर्यंश और देव के द्वारा तो आते हैं उपसर्ग, और परिचय आते हैं वातावरण के कारण, परिस्थितियों के कारण, उदय कर्म के अधीन हमारी जो नियमावली है उसमें अनुसार नहीं मिलता है, तो परिचय आते हैं। तो यहाँ पर होता है, चाहे सामने वाला कैसा भी उपसर्ग दे, परिचय आए, कुछ भी हो, तुमने राग द्वेष नहीं करना, तुम्हारा साधुपने का ये लक्षण है। अब निंदा त्याग का, परित्याग का उपदेश देते हैं। यहाँ पर युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज की इसमें एक साथ में इस अध्ययन में आए हुए पूज्य साधु पूज्य कैसे बनता है, उसके सारे गुण एक साथ दे दिए। साधु की पूजा प्रतिष्ठा केवल वेश या क्रियाकांडों के आधार पर नहीं होती, वह होती है गुणों के आधार पर। वे गुण या वे अर्हता निम्नोक्त है जिनके आधार पर साधु को पूज्यता प्राप्त होती है। आचार्य की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहे। देखो ये सभी 30 गुण बताए हैं, ध्यान से सुना। आचार्य पूरे अध्ययन का सार है। अगर अध्ययन में आप आगे पीछे भी रहे, किसी गाथा में ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आचार्य की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहे, पहला।
दूसरा, उनकी दृष्टि और चेष्टाओं को जानकर अभिप्रायों के अनुरूप आराधना करें। उनकी दृष्टि और उनकी चेष्टाओं को जानकर अभिप्राय के अनुरूप आराधना करें। तीसरा, आचार प्राप्ति के लिए विनय प्रयोग करें। आचार कितने प्रकार के हैं? बोलो कौन कौन से? पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैत्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन पांचों आचार को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना है? विनय का प्रयोग करें। आचार्य के वचनों को सुनकर स्वीकार करें और तदनुसार अभिष्ट कार्य संपादित करें। पांचवा, गुरु की अशातना न करें। छठा, दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ एवं रत्नाधिक साधु का विनय करें। आचार्य भगवान पधारे। बोलिए आज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवरी जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीक्षुतो आयाहीनम पायाहीनम परिधि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं देयं वासामि देवनामि तीक्षुतो आयाहीनम पायाहीनम परिधि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं देयं वासामि देवनामि तीक्षुतो आयाहीनम पायाहीनम परिधि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं देयं भजवासामि। आचार्य भगवान हमारे मध्य पधार चुके हैं। भगवान प्रवचन प्रारंभ करें उसके पहले जो विषय चल रहा था उसको पूर्ण करते हैं। दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ एवं रत्नाधिक साधुओं का विनय करें, सत्यवादी हो। सातवां, आठवां, आचार्य की सेवा में रहे। नौवां, आचार्य की आज्ञा का पालन करे। 10वां, नम्र होकर रहे। 11वां, अज्ञात कुल में सामुदायिक विशुद्ध भिक्षाचरी करे। 12वां, आहार प्राप्त न हो तो खेद न करे, प्राप्त होने पर श्लाघा न करे। 13वां, संस्कारक शैया आसन आदि अत्यधिक मिलने लगे तो अल्पेच्छा रखे, थोड़े में संतुष्ट हो, संतोष में रत रहे। 14वां, बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से कर्ण कटु वचनों को समभाव पूर्वक सहन करें, परोक्ष में किसी का अवर्णवाद न करें। 16वां, प्रत्यक्ष में वैर विरोध बढ़ाने वाली निश्चयकारी तथा अप्रियकारी भाषा न बोले। 17वां, जिह्वा लोलुपता आदि से दूर हो। 18वां, मंत्र तंत्र आदि इंद्रजालिक प्रपंचों से दूर रहे। 19वां, माया एवं पैशून्य से दूर रहे। 20वां, दीन वृत्ति न करे। 21वां, न तो दूसरों से अपनी स्तुति कराए न स्वयं अपनी स्तुति करे। खेल तमाशे आदि कुतूहल वर्धक प्रवृत्तियों से दूर रहे। 23वां, साधु गुणों को ग्रहण करे और असाधु गुणों को त्यागे। 24वां, अपनी आत्मा को आत्मा से समझने वाला हो। 25वां, राग द्वेष के प्रसंगों में सम रहे। 26वां, किसी की भी अवहेलना, निंदा एवं भर्त्सना न करे। अहंकार और क्रोध का त्याग करे। सम्मानार्ह तपस्वी, जितेंद्रिय, सत्यवादी साधु पुरुषों का सम्मान करे। पंच महाव्रत पालक, त्रिगुप्ति धारक और कषाय चतु सहित हो। गुण समुद्र गुरुओं के सुवचनों को सुनकर तदनुसार आचरण करे। ये 30 कारण पूज्य बनने के बताए हैं। साधु जो साधना में आगे बढ़ना चाहता है वो इन 30 बातों का ध्यान रखता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है।